गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो हमारा टूल पाथ ऑपरेशन में से यहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस रह गया है। तो चलिए आज हम लोग इन तीनों ऑप्शंस को सीखते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले टूल पाथ चला लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सर्कल ही बना लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से एरे कॉपी टूल से मैं इसकी कॉपीज़ ले लेता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे वेक्टर्स बना लिया है। तो मैं इसमें टूल पाथ चला लेता हूँ। पॉकेट टूल पाथ लेकर के मैं इस पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब गाइस मान लीजिए हमारा यहाँ पे ये टूल पाथ बन चुका है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए हमारे पास ये ऑप्शन है मैनेज कीप आउट जोन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग कीप आउट जोन को डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कीप आउट जोन क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारा मशीन देखिए यहाँ पे चला है, और ये जो इस तरीके से यहाँ पे रेड कलर आपको दिख रहा होगा, इस जगह हमारा मशीन ऊपर हवा में है। यानी कि यहाँ पे ये मशीनिंग होने के बाद इस तरीके से यहाँ पे इसका हेड ऊपर जाएगा, और यहाँ पे फिर मशीनिंग होगा, और फिर यहाँ पे मशीनिंग होने के बाद इसका हेड ऊपर आएगा, इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा मशीनिंग हो रहा है। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे एक क्लैंप लगा दिया, यानी कि मटेरियल को होल्ड करने के लिए जो क्लैंपिंग किया जाता है, तो इस जगह हमने क्लैंप लगा दिया, और वो हमारे पास ऐसा क्लैंप है मटेरियल से काफ़ी ऊपर होगा। इस तरीके से मशीन का हेड यहाँ पे मूव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि उससे टकराने से, यानी कि क्लैंप पे टकराने से हमारा टूल यहाँ पे टूट सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इस कीप आउट जोन को यूज़ करेंगे। यानी कि हमें यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि इस जगह पे हमारा मशीन नहीं आए, सीधा इस तरीके से नहीं आए, क्योंकि हमारा इस जगह क्लैंप होने के कारण उससे टकराएगा और टूल यहाँ पे टूट जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से ये यूज़ होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे मैनेज कीप आउट जोन। तो इसके लिए यहाँ पे आप सर्कल बना लीजिए या फिर रेक्टेंगल ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्लैंप है, इस तरीके से हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया है, और जितना भी साइज़ का क्लैंप होगा उसी साइज़ का आप रख सकते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। मैं यहाँ पे इसका रेडियस डाल देता हूँ 20, और यहाँ पे इस तरीके से। अब दूसरा मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इस तरीके से रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये इसका रेडियस है, मैं स्क्वायर रेक्टेंगल ले लेता हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल हो गया। इस तरीके से मैं यहाँ रख लेता हूँ, और इधर भी मैं इस तरीके से बना लेता हूँ। यानी कि रेक्टेंगल और सर्कल दोनों में से कुछ आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। तो अभी मान लीजिए हमारा यहाँ पे जहाँ पे हमने रेक्टेंगल बनाया है, यहाँ पे क्लैंपिंग है, हमारा क्लैंपिंग किया हुआ है। तो इसके ऊपर से हमें टूल पास नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए क्लियरेंस अमाउंट डालना है। यानी कि ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है, ये हमारा क्लैंप है, यहाँ से कितनी दूरी से हमारा मशीन पास करेगा उसका ये डिस्टेंस है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 20 mm दे देता हूँ। तो 20 mm के डिस्टेंस पे इस तरीके से ये पास होगा। तो उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है। तो मैं इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ। अभी देखिए ये बटन यहाँ पे डिसेबल है, क्योंकि हमने कोई वेक्टर्स को सिलेक्ट नहीं किया है। तो इस तरीके से मैं ड्रैग करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और शिफ्ट दबा करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये सिलेक्ट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा मशीन रेड कलर का आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से हमारा मशीन इस यहाँ पे पास हो रहा है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस है 20 mm का, जो हमने यहाँ पे दिया है। अगर मैं इसको 10 mm कर देता हूँ तो देखिए 10 mm हो गया। अभी क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पे क्लियर जोन करना है, तो ये क्लियर हो जाएगा। दोबारा ऐड करने के लिए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करना है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 20 mm दे देता हूँ डिस्टेंस, और उसके बाद मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ये पास हो रहा है हमारा मशीन। तो गाइस इस तरीके से ये कीप आउट जोन काम करता है, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे क्रिएट जॉब शीट्स। तो ये क्या है कि हम लोग यहाँ पे जब किसी को फाइल भेजेंगे मशीनिंग के लिए, जॉब शीट बना करके उसको दे सकते हैं समरी की तरह। यानी कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको
देखिए न्यू समरी डॉट HTML करके आया, यानी कि ये HTML फाइल होगा। HTML फाइल यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र में आसानी से ओपन हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे HTML फाइल है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं कुछ भी, यहाँ पे न्यू समरी 2 कर देता हूँ मैं, क्योंकि पहले से यहाँ पे है। या फिर मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, और ये न्यू समरी है, तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इसको इस तरीके से। तो मेरा फाइल यहाँ पे सेव हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसको ओपन करके देख लेते हैं। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे फोल्डर में, और ये रहा हमारा। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो क्रोम ब्राउज़र आएगा इस तरीके से। इस पर मैं ऑलवेज़ कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से हमने ड्रॉ किया था ड्राइंग, उसी तरीके से यहाँ पे दिखाएगा। अगर आपका कोई डिज़ाइन होगा तो यहाँ पे डिज़ाइन दिखेगा। तो हमने इस तरीके से सर्कल्स ड्रॉ किया है, और ये कीप आउट जोन के लिए यहाँ पे इस तरीके से सर्कल और रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे मटेरियल सेटअप का डिटेल होगा। मटेरियल का यहाँ पे विड्थ एंड लेंथ यानी कि x एंड y, और उसके बाद थिकनेस यानी कि z, और उसके बाद यहाँ पे देखिए होम पोजीशन का डिटेल होगा, यानी कि जॉब का होम पोजीशन। x 0 होगा, y 0 होगा, और z में हमारा 10 mm है। इसको सेफ z भी बोलते हैं, यानी कि मटेरियल से 10 mm का डिस्टेंस रहेगा जब हमारा मशीन होम पोजीशन में होगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे z जो 0 होगा वो बिल्कुल मटेरियल के सरफेस से होगा, और उसके बाद एक्स वाई जो होगा वो लेफ़्ट कॉर्नर से होगा। तो देखिए यहाँ पे बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर। और उसके बाद वर्किंग टाइम, यानी कि जब हमारा मशीन चल रही होगी वर्किंग टाइम में, तो उस वक्त Z का पोजीशन क्या रहेगा, यानी कि जैसे वर्किंग के टाइम मशीन ऊपर हवा में चलेगी मटेरियल के ऊपर, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, क्लियरेंस Z1, वो यहाँ पे 10 mm है। और इसी तरीके से यहाँ पे टूल पाथ समरी होगा। अब यहाँ पे टूल पाथ में जितना टूल होगा आपका सब यहाँ पे आएगा। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक टूल पाथ है, पॉकेट टूल पाथ। तो इस तरीके से पॉकेट 1 करके है। यहाँ पे टूल पाथ का नाम होगा, जैसे यहाँ पे देखिए पॉकेट 1 है, तो ये टूल पाथ का नाम हो गया। और उसके बाद टूल नेम में आपका टूल होगा, कौन सा टूल इसमें लग रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर होगा, टूल नंबर, जो कि ऑटोमेटिक मशीन में होता है। यानी कि जैसे हम लोग यहाँ पे टूल पाथ में आएंगे, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे टूल नंबर, यानी कि जो मशीन ऑटोमेटिक टूल चेंज करती है उसके लिए, और ये टूल नंबर 2 है। और उसके बाद कौन सा टूल है, एन मिल है यहाँ पे 6 mm का। और उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइम एस्टिमेट होगा, यानी कि इस जॉब में कितना टाइम लगने वाला है उसका एस्टिमेट होगा। और यहाँ पे टूल पाथ इन्फॉर्मेशन में से आपको मिलेगा पॉकेट टूल पाथ, यानी टूल पाथ का नेम है ये, कौन सा टूल पाथ चला है। और इसके बाद इसका फीड रेट, प्लंज रेट, और उसके बाद स्पिंडल का स्पीड। और यहाँ पे भी टूल पाथ नेम है एन मिल 6 mm, और यहाँ पे टूल टाइप में एन मिल है। और मटेरियल का देखिए यहाँ पे मैक्स कट डेप्थ 10 mm है, यानी कि जो फाइनल कट है इसका 10 mm है। और पास डेप्थ में भी इसका 10 mm है, यानी कि 1 टाइम में मटेरियल यहाँ पे कट हो रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेप ओवर, यानी कि टूल का स्टेप ओवर क्या है, तो 2.4 mm है यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे पूरा टूल पाथ का समरी टूल के साथ साथ भेज सकते हैं मशीनिंग के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला ऑप्शन। तो गाइस अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सेव टूल पाथ का। तो इसके लिए मैं यहाँ पे और भी टूल पाथ क्रिएट कर लेता हूँ अलग अलग टाइप का, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको सेम पॉकेट टूल पाथ रहने देता हूँ, ये दोनों को। और यहाँ पे कीप आउट जोन जो है इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे क्लियर जोन कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे सेम पॉकेट टूल पाथ लेते हैं, लेकिन इसमें मैं टूल को चेंज कर देता हूँ। इसमें मैं यहाँ पे 3 mm सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे 6 mm 3 mm दोनों आ चुका है। तो चलिए कोई बात नहीं, रहने देते हैं अभी। और उसके बाद मैं यहाँ पे वी बिट ले लेता हूँ, इसको वी बिट चला देता हूँ, और इन सबको मैं सेम पॉकेट दे देता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टूल्स आ चुका है। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है हमारा सेव टूल पाथ। सेव टूल पाथ हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन आज हम लोग डिटेल से सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड टूल पाथ है। इसका मतलब ये है कि जो टूल पाथ आपका सिलेक्टेड रहेगा सिर्फ वही टूल पाथ यहाँ पे सेव होने वाला है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड टूल पाथ हमारा ये है पॉकेट 3। तो यहाँ पे देखिए पॉकेट 3 करके सिर्फ एक टूल पाथ यहाँ पे आ रहा है, टूल पाथ टू बी सेव्ड में, यानी कि ये टूल पाथ हमारा सेव होने वाला है।
सेव टूल पाथ करेंगे और इसको कोई नाम देकर के इसको सेव कर लेंगे तो ये टूल पाथ यहाँ से सेव हो जाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, विजिबल टूल पाथ टू वन फाइल, यानी कि इसका मतलब यह है कि जितना भी आपका विजिबल टूल पाथ रहेगा वो सब एक ही फाइल में सेव होने वाला है। तो इसमें जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे एरर भी आएगा, द विजिबल टूल पाथ यूज डिफरेंट टूल्स एंड द सिलेक्टेड पोस्ट प्रोसेसर डज नॉट सपोर्ट टूल चेंजिंग, यानी कि जो भी यहाँ पे विजिबल टूल पाथ है ये डिफरेंट टूल है, कोई 3 mm का है, कोई यहाँ पे 6 mm का है, कोई 4 mm का है, या फिर कोई वी बिट है। तो इस तरीके से ये अलग अलग टूल है। और जो हमने यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसर को सेलेक्ट किया है, देखिए यहाँ पे जी कोड mm है, ये पोस्ट प्रोसेसर टूल चेंजिंग को सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि ऑटोमेटिक मशीन में चलाने के लिए टूल चेंजिंग वाला पोस्ट प्रोसेसर होना चाहिए। तो ये पोस्ट प्रोसेसर हमारा ऑटोमेटिक मशीन में नहीं चल सकता है, यानी कि ये एक फाइल में सभी टूल पाथ सेव नहीं होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास अभी कोई ऐसा पोस्ट प्रोसेसर नहीं है जो मल्टी टूल को सपोर्ट कर सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक इंपोर्ट कर लेते हैं, यानी कि एक बना लेते हैं पोस्ट प्रोसेसर। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके का मशीन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आएगा और मशीन का नेम जो भी देना है यहाँ पे आप दे सकते हैं, और इसका जो भी साइज़ होगा वो भी यहाँ पे दे सकते हैं विड्थ एंड हाइट में। और यहाँ पे mm करना है तो mm कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगा आपके सामने इस तरीके से। इसमें बहुत सारा पोस्ट प्रोसेसर होगा, इसमें से आपको मल्टी टूल चेंजर का जो भी पोस्ट प्रोसेसर होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से अपना पोस्ट प्रोसेसर को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मेरा जो पोस्ट प्रोसेसर होने वाला है वो है मल्टी कैम का। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मल्टी कैम आर्क कहाँ पे है। तो इस तरीके से एम दबा रहा हूँ मैं कीबोर्ड से, एम दबाना है, यानी कि जो भी फर्स्ट लेटर होता है आपका पोस्ट प्रोसेसर का। तो मैं यहाँ पे एम दबा करके देखता हूँ मल्टी कैम कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे है, ये रहा हमारा मल्टी कैम क्लासिक आर्क mm। तो इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट बटन पे क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। उसके बाद मैं अप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुका है, तो ये एरर यहाँ से देखिए चला गया। अब हम लोग यहाँ पे सभी टूल पाथ को ओनली वन फाइल में सेव कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई नाम दे करके इसको सेव कर देना है। तो देखिए ये हमारा फाइल सेव हो चुका है, देखिए यहाँ पे हमने सेव किया है, ये रहा। तो इस तरीके से अगर सपोर्ट करता है तो सेव हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको एक एरर आ सकता है जब आपका टूल सेम नंबर का होगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 नंबर है तो इसको मैं 1 कर देता हूँ। शायद 1 नंबर का कोई टूल होगा मेरे पास पहले से। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखिए यहाँ पे एरर आ चुका है, यानी कि पॉकेट 1 और पॉकेट 2 दोनों अलग अलग टूल है, और ये यहाँ पे दोनों का नंबर भी एक ही है। तो इस तरीके से आपका एरर आ सकता है। तो यहाँ से पॉकेट 1 का नंबर मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ। उसके बाद ओके, उसके बाद कैलकुलेट। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे सेव पे, तो देखिए ये एरर चला गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है विजिबल टूल पाथ टू मल्टीपल फाइल्स। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि आपका जो भी टूल पाथ विजिबल है इस तरीके से चेक है। अगर यहाँ पे आपका मल्टीपल टूल पाथ होता है और सब विजिबल है तो यहाँ पे अलग अलग फाइल में सेव होने वाला है। अब मैं यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसर को सिंपल यहाँ पे जी कोड कर देता हूँ मैं, जी कोड mm में। अब देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि सभी टूल पाथ जो है यहाँ पे अलग अलग फाइल में सेव होने वाला है। और हमने यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन को चेक किया हुआ है, ग्रुप वेयर पॉसिबल, यानी कि ऐसे टूल पाथ को ये ग्रुप बना देगा, एक टूल पाथ कर देगा जो कि सेम होगा। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई प्रोफाइल टूल पाथ होता है और दूसरा पॉकेट टूल पाथ होता है, दोनों में अगर सेम टूल यूज़ हुआ है, जैसे हमने प्रोफाइल टूल पाथ में 6 mm का टूल यूज़ किया है और पॉकेट टूल पाथ में भी 6 mm का टूल यूज़ किया है, तो दोनों को ये कंबाइन कर देगा, एक कर देगा, यानी कि एक ही बार में हमारा यहाँ पे प्रोफाइल चलेगा और उसी टूल से हमारा पॉकेट चल जाएगा, तो दोनों को यहाँ पे ग्रुप कर देगा। तो इस तरीके से ये काम करता है।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं चेक कर दिया है और उसके बाद सेव में जाते हैं और यहाँ से मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद इस पे मैं यहाँ पे कोई नाम दे करके सेव कर देता हूँ। तो अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारा सभी टूल पाथ सेव हो चुका है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर आपको सिंगल टूल पाथ सेव करना है तो यहाँ पे सिलेक्टेड टूल पाथ रखिए, जो आपका टूल पाथ यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा, एक ही टूल पाथ सेव होने वाला है। अगर आपको मल्टीपल टूल पाथ सेव करना है, सेम जो कि सेम होना चाहिए, अगर आपका मशीन में सपोर्ट करता है मल्टीपल तो मल्टीपल सेव हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीपल टूल पाथ सेम है, यानी सेम टूल से है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, जो कि एक फ़ाइल में सेव हो जाएगा। मल्टीपल फाइल में सेव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से मल्टीपल टूल पाथ मल्टीपल फाइल में सेव हो जाएगा। और इसके लिए आप लोग इसमें नेमिंग कर दें कि कौन से टूल पाथ से कौन सा वर्क हुआ है, ताकि आप लोगों को आसानी हो, बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। तो गाइज़ इस तरीके से ये काम करता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है, कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।